बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, ज़िलहज का माह मुबारक चल रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको सूरह कौसर के हवाले से एक ऐसा मौज़ाती वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं जो कि आपने ज़िलहज के पहले जुम्मा मुबारक को कर लेना है। यकीन करें, ये वो वजीफ़ा है जिसे करने से अगर गरीब तर गरीब इंसान भी ये वजीफ़ा कर ले तो वो करोड़ों का मालिक होगा। भिखारी भी अगर ये वजीफ़ा करता है तो वो शाम को करोड़पति होकर लौटेगा। ये इतनी बड़ी बरकत वाला वजीफ़ा है कि जो कि आपने ज़िलहज के इस जुम्मा मुबारक को कर लेना है। यकीन करें, ये आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है जिसको आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। सबसे अहम बात कि ज़िलहज का पूरा ही महीना बरकतों से माला माल है। खुसूसन पहले अशरे की बड़ी फ़जीलत आई है और इस पहले ही अशरे में अगर जुम्मे का दिन आ जाए तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा फ़जीलत रखता है। तो ये आप लोगों के पास एक मौका है जो कि साल में एक बार ही आपको मिलना है, तो आपने इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। आज जो वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा, यकीन करें ये वजीफ़ा आपके लिए कामयाब साबित होगा और इंशाअल्लाह जिस भी चीज़ की ख्वाहिश रखोगे अल्लाह से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उस हाजत से नवाज़ देगा। खुसूसन रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए ये वजीफ़ा किया जाता है। तो ये वजीफ़ा सूरह कौसर का वजीफ़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ छोटी छोटी चीज़ों में मुसलमानों के लिए बड़े फ़ायदे रखे हैं। छोटी चीज़ का मतलब ये कि पढ़ने में बहुत छोटी है। ये सूरह मुबारका 2 लाइनों की सूरह मुबारका है। तो जितनी छोटी ये सूरह मुबारका है, यकीन करें फ़जीलत के एतबार से भी उतनी ही बड़ी है कि इस कलाम को पढ़ने वाला अपनी ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं रह सकता। अभी कहा ना कि फ़कीर भी अगर ये वजीफ़ा कर ले तो वो इंशाअल्लाह करोड़पति होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बेहिसाब रिज़्क़ दौलत से नवाजता चला जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले के वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा आपने इलायची के 10 दानों पे कर लेना है। आपने 10 दाने इलायची के लेने हैं जुम्मे वाले दिन और इस अंदाज से आपने ये वजीफ़ा कर लेना है। सूरह कौसर माशाल्लाह से ज़बानी याद होती है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुज़ुर्ग हो, जो भी शख्स हो, हर एक मुसलमान बहन भाई को ये सूरह मुबारका ज़बानी याद होती है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है, एक बहुत बड़ा ये अमल है कि जो भी करेगा इंशाअल्लाह फ़ायदा यकीनी पाएगा। तो वजीफ़े की तरीक़े की तरफ बढ़ते हैं। जुम्मा वाले दिन आप ये वजीफ़ा यानी ज़िलहज की इस जुम्मा को आप ये वजीफ़ा बाद नमाज असर या बाद नमाज मगरिब कोई एक वक्त आप चुन लें। इन दो किसी एक वक्त में आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। ये वजीफ़ा वैसे तो आम दिनों में भी कर सकते हैं, आप ज़िलहज की किसी भी तारीख़ में कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फ़जीलत ये है कि आप जुम्मे वाले दिन करें और बाद नमाज असर या बाद नमाज मगरिब कोई एक वक्त चुन लें। आपने सबसे पहले 2 रकत नमाज हाजत अदा करनी है और नमाज हाजत कुछ इस तरीके से अदा करनी है कि 2 रकत दोनों ही रकतों में सूरह फातिहा के बाद 3-3 बार आपने सूरह इखलास पढ़नी होगी। पहली रकत में भी सूरह फातिहा के बाद 3 बार सूरह इखलास, दूसरी रकत में भी सूरह फातिहा के बाद 3 बार सूरह इखलास। और जब आप नियत बांधें तो आप जहन में ये रख लें कि जिस चीज़ की हाजत हो अपने जहन में वो बात रख लेनी है कि या अल्लाह, मैं ये वजीफ़ा इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, मुझे दुनिया में ये इस चीज़ से नवाज़ दे, या मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसों से नवाज़, या मेरे रिज़्क़ में इजाफ़ा कर, या मुझे गुर्बत से निकाल, या मेरी फ़लाँ हाजत है उस हाजत को पूरा कर दे।
تو آپ نے اپنے نماز پڑھنے سے پہلے جب نیت کر رہے ہیں تو اس وقت ایک ذہن بنا لیں۔ جب آپ نماز پڑھ لیں گے اور آپ ایک جگہ پہ آپ نے بیٹھ جانا ہے، کچھ دیر کے لیے آپ نے استغفار کا کثرت سے ورد کرنا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حاجت کے آگے جو چیز حائل ہو جاتی ہے وہ ہے ہمارے گناہ۔ ہماری دعائیں قبول اسی لیے نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے اوپر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، اور گناہوں کا بوجھ آپ کس طرح اتاریں گے؟ اتارنے والی ذات ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی، کہ اللہ رب العزت کے آگے رو رو کے گڑ گڑا کر معافی مانگو اور استغفار کا کثرت سے ورد کرو کہ ہمیں گناہوں کی بخشش مل جائے۔ جب گناہوں کی بخشش مل جائے گی تو آپ نے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ ایک پلیٹ میں آپ نے 10 دانے الائچی کے رکھ لینے ہیں، اور الائچی کے ہر ایک دانے پر آپ نے 10 بار سورہ اخلاص، معاف کیجیے گا، سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پہلے دانے پہ بھی 10 بار سورہ کوثر، دوسرے دانے پہ بھی، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، نویں اور 10ویں 10 ہی دانوں پر آپ نے 10 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، باری باری کر کے۔ لیکن ہر دانے پر سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے یعنی دانوں پر پڑھائی کرنے سے پہلے آپ نے 11 بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہوگا، اور جب آخری دانے پر 10 بار آپ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد بھی آخر میں آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہوگا۔ اب یہ الائچی کے دانے آپ اپنے کچن میں رکھ لیں، یا آپ اپنے پرس میں رکھ لیں، یا آپ اس کو پانی میں بہا دیں، تو انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے اللہ رب العزت آپ کے گھر میں بے حساب برکت عطا فرمائے گا۔ خاص طور پر ان دانوں کو ایسی جگہ پہ رکھا جائے جہاں پہ آپ کا رزق آتا ہو، لیکن یاد رہے کہ ایسی جگہ پہ نہ رکھیں جہاں پہ یہ پاؤں کے نیچے آنے کا خطرہ ہو یا بے حرمتی کا خطرہ ہو۔ آپ نے ایسی جگہ ہی رکھنا ہے جہاں پر یہ بالکل احتیاط سے پڑے رہیں اور ان پر کوئی بے حرمتی نہ ہو۔ یا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کو ڈر ہے کہ یہ دانے گر سکتے ہیں، پاؤں کے نیچے آ سکتے ہیں، تو آپ اس کو پانی میں بہا دیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ یا کسی پیڑ کے نیچے آپ اس کو مٹی کے نیچے دفن کر دیں۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ یہ اتنی بڑی برکت والا عمل ہے کہ جب اس سے آپ کو فائدہ ہوگا آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ یہ کہیں گے کہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں، دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں کہ اتنی بڑی برکت والا عمل ہے۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔